Hello everyone, in today's video that is Chem Talk with Ravneet. So already ये event है जो organize हम कर चुके हैं Zoom ऐप पर, and thank you all of you for making that event a huge success and appreciate your valuable feedback that you people give at the end of the event. So but ये वीडियो उनके लिए है जो अनफॉर्चुनेटली ड्यू टू सम रीजंस जो है ये इवेंट ज्वाइन नहीं कर पाए, बट आई बिलीव के जो नॉलेज है, जो इन्फॉर्मेशन है वो सब तक पहुंचनी चाहिए सबको। जो है केमिस्ट्री की जो है एक क्या है केमिस्ट्री बिहाइंड एवरीथिंग ये पता होना चाहिए। सो वी आर मेकिंग दिस वीडियो बेस्ड ऑन दैट इवेंट। सो आप लोग रोज जो है बहुत सारे कोर्स पढ़ते हो हेल्थ के रिलेटेड, लाइक टू कीप द बॉडी इन गुड हेल्थ, इट इज़ अ ड्यूटी, अदरवाइज वी शैल नॉट बी एबल टू कीप आवर माइंड स्ट्रांग एंड क्लियर। कि हमें अपनी हेल्थ को अच्छा रखना जो है चाहिए, अदरवाइज हमारा जो माइंड है, हमारा वो माइंड क्लियर नहीं होगा, इतना स्ट्रांग नहीं होगा, हम इतने फोकस नहीं रहते अपनी लाइफ में अगर हमारी हेल्थ जो है वो गुड ना हो। सो इट्स आवर ड्यूटी टू कीप आवर बॉडी हेल्दी। So at the same time, the food that you people eat can either the safest and the most powerful form of medicine। जो खाना आप खाते हो वो एक बहुत ही पावरफुल मेडिसिन की तरह भी एक्ट कर सकता है, बट एट द सेम टाइम गलत खाना खाने से, गलत फूड खाने से क्या होता है कि वही फूड आपके लिए एक स्लो पॉइजन की तरह एक्ट करता है। दैट फूड may act as a slowest form of poison. So you must be aware of the food that you people are eating. And I must believe that prevention is better than cure। कि अगर आपको पता है कि जो मैं खाना खा रहा हूँ वो ठीक नहीं है, सो बेटर टू प्रिवेंट इट। कि दवाइयाँ खाने से अच्छा है वो चीज़ आप मत खाएं। सो इवन वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन भी जो है आपको इस चीज़ के लिए सतर्क कर रही है कि आपको टाइम टू टाइम डाटास प्रोवाइड किए जाते हैं जिसमें बताया जाता है कि कितनी सारी जो है फूड बॉर्न डिजीजेज जो है वो हर साल जो है लोगों में हो रही है। 1 in 10 and even 33 million people they have falling ill, and even most of the people are losing their life। ठीक है, वो अपनी जो है उनकी डेथ हो चुकी है सिर्फ एक गलत खाने जो है उनको खाने की वजह से। सो बेटर है कि आप लोग जो है इन जो है डिजीज से बचने के लिए सही खाना खाएं। So today in this video I'm going to provide you a knowledge about the various poisonous foods, and I'm also going to tell you the chemistry behind that कि क्यों ये खाना नहीं खाना चाहिए, किस मात्रा में आपको लेना चाहिए। ठीक है, सो एक कोट है जो आप अक्सर, मुझे लगता है छोटी क्लासेस से ही स्टार्ट हो जाती है, एन एप्पल अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे। कोई बीमार होता नहीं है कि सबसे पहले उसके घर हम क्या लेके पहुंच जाते हैं, एप्पल्स वगैरह। ठीक है, कि जो अगर आपको दिखता है कहीं पे बीमार है तो कहते हैं उसके लिए एप्पल्स ले जाओ, बेस्ट फ्रूट है। नो डाउट एप्पल्स आर द गुड fruit, best fruit, but as you know dig deep into that apple, you are confronted with something that is not so sweet in its core, that are the tiny black seeds। तो जैसे ही आप एप्पल के अंदर जाओगे आपको कुछ ऐसा मिलेगा जो उसकी तरह मीठा तो नहीं होगा उसके कोर में, दैट आर द एप्पल सीड्स। सो एप्पल सीड्स एक्ट एज अ पॉइजनस फूड। हाउ? एप्पल सीड्स में क्या होता है, एक कंटेंट है एमेग्डलिन। सो एमेग्डलिन जो है अगर आप उसके जो है बीज जो एप्पल के हैं अगर आप उसको च्यू कर लेते हो, सो व्हाट हैपन, दैट कंटेंट गेट्स डिग्रेडेड, वो कन्वर्ट हो जाता है हाइड्रोजन साइनाइड में। ठीक है, तो हाइड्रोजन साइनाइड जो है दैट इज वेरी नॉट गुड फॉर योर हेल्थ। इट मे लीड टू द डेथ ऑफ अ पर्सन, ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स होती हैं। स्मॉल डोजेज में होता अगर वो बढ़ जाए उसका कंटेंट एंड दैट इज वेरी इंजूरियस टू योर हेल्थ। 83 to 500 जो है अगर एप्पल सीड बंदा खा लेता है तो दैट मे लीड टू द एक्यूट साइनाइड पॉइजनिंग। सो एप्पल सीड्स में जो है 0.6 मिलीग्राम ऑफ हाइड्रोजन साइनाइड होता है पर ग्राम में, और एक जो ह्यूमन बीइंग है उसके लिए जो लीथल डोज है हाइड्रोजन साइनाइड की दैट इज नियर अबाउट 50 to 300 मिलीग्राम। सो जितना हो सके आपको अवॉइड करना है कि हम उन सीड्स को च्यू ना करें। और अगर चलिए गलती से भी अगर आपने उसको खा लिया तो आपने घबराना नहीं है, पैनिक नहीं करना, बिकॉज दैट थिंग विल नॉट गेट एब्जॉर्ब इन द बॉडी। सो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम क्या करता है, उसको उसके ऊपर ना एक लेयरिंग होती है, एप्पल सीड्स के ऊपर कोटिंग होती है, जिसकी वजह से डाइजेस्टिव एंजाइम उस पर एक्ट नहीं कर पाते इतना, और वो हमारी बॉडी से अनडैमेज फॉर्म में ही रिमूव हो जाता है।
इसी के साथ नेक्स्ट आते हैं एल्डरबेरीज। सो एल्डरबेरीज जो है सांबिक्यूस फैमिली से रिलेटेड है। सो इसमें क्या होता है, ये काफ़ी रेकमेंड किया गया था जब ये कोरोना टाइम भी था, लोगों को फ्लू वगैरह कोल्ड वगैरह जब होता तो काफ़ी रेकमेंड किए जाते हैं इसके सिरप्स। सो लीजिए, सिरप्स लीजिए, दैट एक्ट एज अ इम्यूनिटी बूस्टर। तो जितना डॉक्टर रेकमेंड करे उतना ही लें, ज़्यादा मात्रा में लोगे तो दैट विल बी टॉक्सिक फॉर योर बॉडी। सो दे प्रोड्यूस साइनोजेनिक ग्लाइकोसाइड्स। एल्डरबेरीज क्या करती हैं, साइनोजेनिक ग्लाइकोसाइड्स प्रोड्यूस करती है दैट आर हाईली टॉक्सिक। एंड इसकी जो इसके बिवरेजेस होते हैं, ठीक है, एल्डरबेरीज के सिरप्स वगैरह, सो उसको आप अवॉइड करिए बिकॉज दैट में लीड टू नोजिया, वॉमिटिंग, डायरिया, सम एब्डोमिनल क्रैम्प्स, इलनेस। अगर आप उसकी जो है सफिशिएंट जो क्वांटिटी है उससे भी ज़्यादा इंजेस्ट कर लेते हो तो देन दीज प्रॉब्लम्स आपको फेस करनी पड़ेंगी, ये सारी प्रॉब्लम्स। देन कमिंग टू नेक्स्ट इज नटमेग। नटमेग पुराणों में भी, जो वेद पुराण हैं उनमें भी रेकमेंड किया जाता था कि खाइए भी, सेहत के लिए सही है। सो गुड, नटी फ्लेवर होता है, बेकिंग प्रोडक्ट्स में यूज़ करते हैं, जैम्स वगैरह को बनाने में यूज़ करते हैं, फ्रेगनेंट कैंडीज बनती हैं उसमें भी इसका यूज़ होता है। बट रिमेंबर, एज लिटल एज 2 टीस्पून कैन बी टॉक्सिक फॉर योर बॉडी। वाई? बिकॉज इसमें होता है मायरिस्टिसिन। मायरिस्टिसिन जो है अगर बॉडी में चला जाए, हेलुसिनेशन होती है, ड्राउजीनेस, डिजीनेस, कन्फ्यूजन्स, बंदे को पता ही नहीं लगता मैं किस दुनिया में आ गया हूँ। सो इस तरह से मतलब उसको उसकी बॉडी को फेस करना पड़ता है अगर आप नटमेग जो है उसके 2 टीस्पून जो है इंजेस्ट कर लेते हो। सो इवन फीमेल्स जो प्रेग्नेंट लेडीज हैं, दिस थिंग मे लीड टू द मिसकैरेजेस एंड प्री मेच्योर लेबर। सो प्लीज बी अवेयर ऑफ ईटिंग दिस कंटेंट। नटमेग परफ्यूमरी, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज में भी काफ़ी इसका यूज़ किया जाता है। सो इनकी जो मोर इन्फॉर्मेशन, आई एम जस्ट गिविंग यू द नेम कि ये चीज़ पॉइजनस है, तो आप इसके बारे में डिटेल नेट पे भर के पढ़ सकते हैं, इसकी जानकारी इसकी ले सकते हैं, ठीक है। सो जैसे ग्रीन पोटैटोज हैं, आई थिंक काफ़ी लोग शौकीन हैं आलू के पराठे खाने के, स्पेशली पंजाबीज। जैसे आज संडे हम वीडियो बना रहे हैं तो संडे को तो सब जो है शौकीन ही होते हैं कि आलू के पराठे तो खाएंगे ही खाएंगे। सो खाइए, बट ट्राई टू अवॉइड ग्रीन पोटैटोज। वाई? ग्रीन कलर्स जो प्लांट्स में होता है ड्यू टू द कंटेंट दैट इज क्लोरोफिल, सबको पता है। सो क्लोरोफिल जब बनता है सनलाइट की प्रेजेंस में, तो जो प्लांट होता है उसमें और भी कई कंपाउंड्स बनते हैं, तो उन्हीं में से वो कंपाउंड्स प्लांट के लिए तो नो डाउट यूजफुल होते हैं, उसके लिए बेनिफिशियल होते हैं। बट जैसे हर चीज़ एक बंदे के लिए सही है, ज़रूरी नहीं दूसरे के लिए भी सही हो। सो जो कंटेंट बाकी बनते हैं उनमें से एक कंटेंट है सोलेनिन। सोलेनिन ग्रीन पोटैटो में बनता है जब क्लोरोफिल बनती है उसके साथ ही, तो ये उसको प्रोटेक्ट करता है इंसेक्ट्स और बैक्टीरिया से। बट ये वाला कंटेंट हमारे लिए क्या है, दैट इज टॉक्सिक, ठीक है। ये हमारे अगर बॉडी में चला जाता है तो क्या होता है, ये हमारे जो नर्वस सिस्टम है, हमारे जो न्यूरोट्रांसमीटर में जो एंजाइम्स इन्वॉल्व है, उनकी एक्टिविटीज़ को ये इनहिबिट करता है। तो आपको क्या करना है, इसको अवॉइड करना है ग्रीन पोटैटोज को खाने से, ताकि आपका जो नर्वस सिस्टम है वो प्रॉपरली फंक्शनिंग कर सके, डायरिया, हेडेक जैसी चीज़ें आपको फेस ना करनी पड़े। मोर ओवर, ये इंटेस्टाइन की जो परमेबिलिटी है, हमारी बॉडी की जो एब्जॉर्प्शन है, इंटेस्टाइन की फंक्शनिंग बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी है कि वो एक प्रॉपर वे में फंक्शन करे। सो अगर ग्रीन पोटैटोज खाते हो, ये हमारे इंटेस्टाइन की परमेबिलिटी पे भी इफेक्ट डालता है। सो ट्राई टू अवॉइड सच थिंग्स विच लीड यू टू फेस ऐसी चीज़ें आपको फेस करनी पड़े जो आप नहीं चाहते हो। दैट मे ऑल्सो लीड टू, आप लास्ट में देख सकते हो लिखा हुआ, दैट टॉक्सिक थिंग्स मे also lead to the death of a person. Then coming to next is star fruit or carambola. Star fruit, मैं आई थिंक लास्ट ईयर हैव बीन टू दिल्ली एंड वहाँ पे मैंने देखा था स्ट्रीट साइड जो वेंडर्स होते हैं वहाँ पे जो चाट वगैरह खाते हैं बच्चे या जो भी लोग हैं, वो काफ़ी स्टार फ्रूट वगैरह में डालते हैं। तो काफ़ी शौकीन है, शौकीन है, ठीक है, खाइए, बट जिनको किडनी प्रॉब्लम्स हैं, किडनी रिलेटेड प्रॉब्लम, वो तो बिल्कुल मत खाइए। वाई? बिकॉज स्टार फ्रूट में होता है ऑक्जालेट, और ऑक्जालेट कंटेंट जो है वो काफ़ी मतलब मात्रा में हाई कंटेंट चला जाए बॉडी में तो वो
किडनी को खराब करेगा ही करेगा, डैमेज, इट में लीड टू द किडनी डैमेज एज वेल एज इसकी टॉक्सिसिटी से न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं. सो पर्सन में डाई ड्यू टू दिस, जब कंटेंट ज़्यादा बढ़ जाए बॉडी में. सो स्टार फूड खाइए बट इन अ जस्ट मिनिमल अमाउंट, और किडनी जिनको प्रॉब्लम है उनको ये नहीं खाना है. देन रुबाब लीव्स, रुबाब लीव्स जो हैं, लीव्स नहीं खाने हैं. स्टॉक आप देख सकते हो, मैंने यहाँ इसलिए पिक्चर्स लगाई हैं जिनको कभी देखा नहीं है पर खाते हैं, सो उनको पता होना चाहिए ये रुबाब लीव्स हैं. तो लीव्स नहीं खाने आपको, स्टॉक आप ले सकते हो. वाई? बिकॉज रुबाब लीव्स में होता है ऑक्सैलिक एसिड. तो ये ऑक्सैलिक एसिड क्या करता है, हमारी अगर बॉडी में जो कैल्शियम है उसके साथ बाइंड करेगा. अब अगर यहाँ पे केमिस्ट्री वाले स्टूडेंट हैं, ठीक है, तो केमिस्ट्री स्टूडेंट्स तो इसकी इक्वेशन फटाफट बना लेंगे. ऑक्सैलिक एसिड व्हेन कंबाइंड विद कैल्शियम इट विल फॉर्म कैल्शियम ऑक्सैलेट. सो एंड मेक्स इट हार्डर फॉर योर बॉडी टू एब्जॉर्ब इट. हमारी बॉडी अच्छी तरह से उसको एब्जॉर्ब नहीं कर पाती. तो अगर एब्जॉर्ब नहीं कर पाती, जिसकी वजह से क्या होता है, हमारी बोन्स पे इम्पैक्ट पड़ता है इसका. किडनी स्टोन्स, ब्लड क्लॉटिंग जैसी प्रॉब्लम्स हो जाती, बंदा कॉमा तक में जा सकता है. सो ट्राई टू अवॉइड सच फूड. नेक्स्ट इज रॉ किडनी बीन्स. मैं खुद शौकीन हूँ राजमा खाने की, और यहाँ पे और भी बहुत सारे लोग हैं जो राजमा के शौकीन हैं. सो रॉ किडनी बीन्स आपको नहीं खाने हैं. ट्राई टू ईट बॉइल्ड किडनी बीन्स. वाई? 4-5 खा के देख लीजिए, कच्चे पता लग जाएगा. स्टमक एक शुरू हो जाती है, वॉमिटिंग, डायरिया, ऐसी चीज़ें शुरू हो जाती. वाई? बिकॉज इनमें होता है लैक्टिन. सो लैक्टिन की कंसंट्रेशन काफ़ी हाई होती है. सो बॉयल करने से वो थोड़ा सा इफेक्ट उसका जो है वो और कंपाउंड्स में कन्वर्ट हो जाती है. सो वी आर नॉट गेटिंग डीप इनटू सच थिंग. हम फॉर्मूले में यहाँ नहीं बता रही, आपको स्ट्रक्चर्स नहीं समझा रही. वी आर जस्ट शेयरिंग द नॉलेज जो सिंपल वे में, सिंपल फॉर्म में आपको नॉलेज जो है वो प्रोवाइड की जा रही है. बिकॉज हर कोई यहाँ पे वो नहीं है कि जो स्ट्रक्चर समझ सके चीज़ों के, ठीक है. सो इसलिए बस इतना आपको पता होना चाहिए कि इनमें लैक्टिन्स होता है जो हमारे लिए इतना फायदेमंद नहीं है, ठीक है. उसकी हाई कंसंट्रेशन फायदेमंद नहीं है. हमें रॉ किडनी बीन्स नहीं खाने, हमें उसको बॉयल करके खाना है, ठीक है. देन उसके बाद है चेरी पिट्स, ठीक है. जो है स्मॉल हार्ड एंड पिट्स इसमें होती हैं चेरीज में. जैसे आपको फोटोग्राफ में इधर पिक्चर में दिख ही रहा है, तो बीच में आपको ये छोटा सा सीड दिख रहा है. ये सीड जिस पिट में है उसमें क्या होता है, केमिकल होता है जिसको अमेग्डलिन बोलते हैं. जैसे पहले भी मैंने बताया है, अमेग्डलिन क्या है, ये एक साइनोजेनिक ग्लाइकोसाइड है जो आपकी बॉडी में जाके किस में कन्वर्ट हो जाता है, हाइड्रोजन साइनाइड में. हाइड्रोजन साइनाइड क्या करता है, हमारे जो हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम है उसमें तो जो है अपना इम्पैक्ट, बैड इम्पैक्ट डालेगा ही डालेगा. ब्लड प्रेशर, हार्ट रेट बढ़ जाता है. द पर्सन में गो इनटू कोमा, डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग होती है. सो आपको इसको अवॉइड करना है, ठीक है. बट डोंट गेट फ्रीक आउट इफ यू एक्सीडेंटली स्वेलो इट. सो क्या होता है, इंटैक्ट पेट्स जो है वो जस्ट पास हो जाती है थ्रू द सिस्टम एंड आउट द अदर एंड. सो डोंट गेट पैनिक. बट जिस चीज़ का पता हो उसको आप अवॉइड करिए. अगेन आई मस्ट से यू. सो साइनाइड इट इज़ रिलीज ओनली इफ द पिट हैज़ बीन क्रश्ड और च्यूड. ये याद रखिएगा, साइनाइड तब भी जो है रिलीज होगा जब वो पिट, अगर आप च्यू करोगे, उसको क्रश करोगे, ठीक है, तभी वो HCN में जो है वो कन्वर्ट होगा. देन कमिंग टू द बिटर आलमंड्स, नट्स, ये सब हमारी हेल्थ के लिए बढ़िया है, ठीक है. दीज आर वेरी गुड फॉर हेल्थ. तो बट बिटर आलमंड स्लाइटली थोड़े से ब्रॉडर होते हैं, शॉर्टर होते हैं स्वीट आलमंड के कंपैरिजन. सो बिटर आलमंड्स जो हैं इनमें 4 से 9 मिलीग्राम जो है हाइड्रोजन साइनाइड होता है पर आलमंड, एंड इवन 42 टाइम्स हायर देन दैट ऑफ व्हाट यू कैन फाइंड इन द स्वीट आलमंड. सो इसमें भी सेम कंटेंट होता है, वो मैंने अंडरलाइन किया हुआ है, मैग्डलिन, जो साइनाइड में कन्वर्ट होगा. सो आपको ट्राई करना है, स्वीट आलमंड खा लीजिए बट बिटर आलमंड्स को अवॉइड करिए, नहीं अदरवाइज इट में लीड टू द ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स एंड नर्वस सिस्टम रिलेटेड प्रॉब्लम्स. सो ट्राई टू अवॉइड ईटिंग बिटर आलमंड्स. सेहत अच्छी करते करते सेहत को हमने खराब नहीं करना है. देन कमिंग टू नेक्स्ट इज द मशरूम्स. So everyone is fond of eating mushrooms. Even I'm also. पिज़्ज़ा खाते हो, पिज़्ज़ा पे कहते हैं स्पेशली मशरूम वगैरह की टॉपिंग वगैरह कर दो, तो मशरूम खाओ बट आपको पता होना चाहिए कि आप कौन सी वैरायटी
खा रहे हो. वाइल्ड वेराइटीज आर हाईली इंजूरियस फॉर योर हेल्थ. सो इसके रिलेटेड बहुत सारी जो है स्टोरीज भी हैं जो आप पढ़ सकते हो. सो दो ऐसी वाइल्ड वेराइटीज जो हैं दैट आर, सो सच varieties जो दो हैं दैट इज द डेथ कैप अमानिटा फेलोइड्स जिसमें होता है अल्फा अमानिटीन, एंड द डिस्ट्रॉइंग एंजल जिसमें होता है जिसको हम बोलते हैं अमानिटा विरोसा, एंड इट कंटेन्स एमाटॉक्सिन्स. सो ये जो दोनों हैं अल्फा जैसे अमानिटीन है, इट डायरेक्टली डैमेज द लिवर एंड किडनी ऑफ अ पर्सन हु इंजेस्टेड. सो इसकी आपको बहुत सारी फिक्शियस जो है स्टोरीज भी मिल जाएंगी, कई आप इंग्लिश में भी पढ़ते हो स्टोरीज. इसको ये जो डेथ कैप नाम है, इट इज इनविजिबल मर्डर वेपन. तो इसकी जैसे एक स्टोरी है कि जो रोमन एम्परर क्लॉडियस, इनकी जो वाइफ जो है एग्रिपीना, ठीक है, वाइफ ऑफ रोमन एम्परर क्लॉडियस. सो उसने क्या किया था, उसने उसकी जो है उसको मारने की कोशिश जो की थी वो यही जो है डेथ कैप अमानिटा फेलोइड जो है यही चीज़ उसको उसने दी थी, जिसकी वजह से उसकी डेथ हो गई थी. उसकी मील में उसने यही डाला था, तभी इसको ये एक नाम है डेथ कैप जो है बोला जाता है. तो इसी तरह एक और जो स्टोरी जो मैंने पढ़ी थी दैट वाज रिलेटेड टू द एम्परर, होली एम्परर चार्ल्स सिक्स्थ ऑफ वियना. इन 1740 उनकी डेथ हुई थी इसी वाइल्ड वैरायटी को खाने से, दैट इज अमानिटा फेलोइड, जिसमें ये कंटेंट होता है. और इन कंटेंट को खाने से ये तो चलो एब्डोमिनल पेन, डायरिया, वॉमिटिंग, बट ज़्यादा कंटेंट डालने का सीधा इफेक्ट होता है लिवर फेलियर, किडनी फेलियर से. सो बहुत सारे लोग ये नहीं कि उनको मारने की कोशिश की गई है इसको खिलाने से तभी वो मरे, कई गलती से भी जो है इस चीज़ को इंजेस्ट कर लेते हैं. सो यू शुड ऑल्सो बी अवेयर वाइल ईटिंग द मशरूम कंटेंट, कि आप क्या मशरूम जो भी है आप ले रहे हो दैट विल बी सही वैरायटी है या फिर वो वाइल्ड वैरायटी है. देन कमिंग टू द रॉ कैश्यूज, नट्स, आलमंड सेहत के लिए बहुत अच्छे हैं जैसे पहले भी मैंने कहा है, बट रॉ कैश्यूज आर नॉट दैट गुड फॉर योर हेल्थ. दे कंटेन कंटेंट दैट इज उरुशियोल. सो उरुशियोल एक तरह का रेजिन है जो स्किन रैशेज कॉज करता है, हाईली टॉक्सिक होता है बॉडी के लिए, और पॉइजन आईवी में भी ये कंटेंट पाया जाता है. और पॉइजन आईवी का जो ये देख सकते हो आप, उससे क्या होता है, पॉइजन आईवी के जो लीव्स हैं उसके कांटेक्ट में आने से बंदे के रैशेज और इरिटेशन होती है, स्किन इन्फेक्शंस हो जाती है. सो सेम कंटेंट जो है वो रॉ कैश्यूज में होता है. सो ट्राई टू अवॉइड ईटिंग रॉ कैश्यूज. आप जो है जो पक चुके होते हैं, मतलब रॉ नहीं खाने आपने, जो सही वाले जो कैश्यूज हैं उन्हीं को आपने खाना है. सो नेक्स्ट उसके बाद ये सुन के तो अब सारे हैरान होने वाले होंगे, सेम कंटेंट उरुशियोल जो है दैट इज ऑल्सो फाउंड इन द लीव्स, बार्क एंड स्किन ऑफ द मैंगोज. सो पल्प खाइए, बट जो बंदे उरुशियोल से जिनको जैसे एलर्जी है, ठीक है, जैसे स्किन रैशेज, ये सब चीज़ें, जैसे जो पॉइजन आईवी से एलर्जीज होती हैं उसके लिए वो बहुत ज़्यादा प्रोन है. सो ट्राई टू अवॉइड ईटिंग द लीव्स, द स्किन, लीव्स वगैरह से कुछ भी अगर आप काम कर रहे हो तो उसको अवॉइड करिए, बिकॉज उसमें उरुशियोल होता है. पल्प वगैरह आप खा सकते हो. सो दिस कंटेंट लीड टू स्वेलिंग, रैशेज एंड ब्रीदिंग प्रॉब्लम. सो बहुत सारे पॉइजन फूड्स के बारे में हमने पढ़ा है, एंड आई होप यू पीपल लर्न अ लॉट फ्रॉम दिस वीडियो. और सिर्फ उसको देखना ही नहीं, अपनी लाइफ में उस चीज़ को ज़रूर अप्लाई करें, बिकॉज जैसा आप ये वाले कोर्स पढ़ सकते हो दैट बी पेशेंट विद योर सेल्फ एज यू इवॉल्व. स्मॉल हेल्दी चॉइसेस मेक अ बिग डिफरेंस इन द लॉन्ग रन. छोटे छोटे जो चीज़ें हैं वही आपको एक बहुत जो लंबी जो है रेस के लिए तैयार करते हैं चीज़ें. तो अगर आप आज इन चीज़ों को अवॉइड करोगे खाने से तो आपकी सेहत अच्छी रहेगी, आपका माइंड सेट रहेगा, ठीक है, आप हैप्पी एंड हेल्दी रहोगे. सो नाउ इट्स अप to you today to start making healthy choices, not choices that are just healthy for your body but healthy for your mind. So I hope you like the video and please do comment कि आपको ये कंटेंट कैसा लगा. मैं आपके साथ फीडबैक लिंक भी जो है फीडबैक फॉर्म का लिंक शेयर करूँगी. सो यू मस्ट प्लीज़ शेयर
कि हाउ यू लाइक द कंटेंट और नॉट, और जो भी आपके रिव्यूज़ हो, जो भी आप एक्स्ट्रा जो है अपनी फीडबैक देना चाहते हैं, हम उस फीडबैक फॉर्म में ज़रूर लिखें, so that we can provide you as better content as we can. And with this I must say that do follow our YouTube channel, that is the Chemistry Drive with Ravneet, तो जिस पे टाइम टू टाइम हम ऐसी ही इंफॉर्मेशनल केमिस्ट्री रिलेटेड वीडियोस जो है वो अपलोड करते रहेंगे. सो कीप सपोर्टिंग एंड कीप शेयरिंग केमिस्ट्री ड्राइव with Ravneet. Thank you so much.